भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत वर्षों से जो एक भ्रांति फैली हुई थी देश के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर के कि इसमें मैनिपुलेशन वगैरह जो होता है, बहुत क्लेरिफाई कर दिया कि किसी भी तरह से ईवीएम में चुनाव जो है सुरक्षित रूप से और अच्छी तरह से होता है। और तमाम लोगों को सुनने के बाद, तमाम एविडेंस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्यारी चीज कही कि आज तक ईवीएम के द्वारा हुए चुनाव में और वीवीपीएटी से कोई भी मिसमैच नहीं हुआ। अगर मिसमैच हुआ है या मान लो कोई भी मैनिपुलेशन हुआ है तो उसका हमें कोई भी एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी डिटेल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया, उसका जवाब देने के रूप में नहीं दे पाई। और बात यह है कि इस समय ईवीएम मशीनें का जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये दोनों ही मेरे ख्याल से सरकारी जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो प्रोग्रामिंग हो जाती है उसके बाद उसको आप कोई वापस रीप्रोग्रामिंग हो नहीं सकता। ये कल सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस के दौरान आया। तो मैन्युफैक्चरिंग के समय तो किसी भी पार्टी को या कंपनी को बीएचईएल या एसीआईएस को पता नहीं रहता है कि कौन उम्मीदवार कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने वाला है, उसका चुनाव चिन्ह क्या होने वाला है। तो मैन्युपुलेशन का चांस 0 हो जाता है। ये सारी चीजें एकदम साफ साफ दर्पण के जैसी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही कि क्योंकि ईवीएम को लेकर और वीवीपीएटी के मिसमैच को लेकर आज तक कोई गंभीर रूप से शिकायत हमारे सामने आई नहीं, तो हम उसके ऊपर फैसला क्या दें। और रही बात इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है, तो हम इलेक्शन कमीशन को निर्देशित नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको कैसे संचालित करना ये उनके अपने नियमों पर आधारित है। अगर कोई गैर कानूनी काम होता है या कानून का उल्लंघन होता है तब हम लोग बीच में आ सकते हैं, अन्यथा इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम उसके बीच में आ नहीं सकते। नटसेल यही है कि वीवीपीएटी को लेकर जो मांग उठी है 100% वीवीपीएटी की काउंटिंग होनी चाहिए, खाली 5% से काम नहीं चलेगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विराम लगाते हुए कह दिया कि चूंकि कोई मिसमैच की हमारे पास गंभीर बात या प्रूफ सामने नहीं आया, इसलिए जो मौजूदा ईवीएम से मतदान हो रहा है वो सही है और हम इसमें कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ फिलहाल जो ईवीएम को लेकर जो भ्रांतियां विपक्ष विशेषकर फैला रहा था उसको एक विराम लगेगा। सर, उसके बावजूद भी हार जीत के बाद विपक्ष हमेशा जो है वापस ईवीएम पर जो है ठीकरा फोड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने के बाद भी ऐसा होगा तो उस पर कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसा लगता है कि या कोई राजनीतिक पार्टी अपना इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकते, इस तरह की जो अपनी बढ़ास जो है निकालेगी हार का, ऐसा लगता है आपको अभी उसके बाद? कल के सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बहस हुई और विशेषकर याचिकाकर्ता के वकील से जो प्रश्न और जवाब सुप्रीम कोर्ट ने पूछे और उसका जवाब देने में वो असमर्थ रहे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी टेक्निकल मेरिट या अन्य प्रकार की किसी भी तरह की भ्रांति के लिए कोई जगह बाकी बच गई है। सारी चीज एक स्वच्छ निर्मल जल की तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहस के दौरान क्लियर कर दिया ईवीएम को लेकर।